Good evening, everyone. Praise the Lord. मैं सबों से गुड इवनिंग कहता हूँ, प्रेज लॉर्ड कहता हूँ। Before God speaks to us, I'll ask my dear brother, to pray, and then we can meditate God's word. खुदा के कलाम सुनने से पहले हम दुआ करेंगे और उसके बाद हम कलाम सुनेंगे। हमारे प्यारे आसमानी बाप, आज शाम को आपके करीब जैसे ही हम आए हैं, आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे साथ रहें और आपके कलाम के ज़रिए से हमसे गुफ्तगू करें, ताकि हमारे अंदर जो भी गुनाह है, ख़ता है, वो सब मिट जाए और हम इकरार कर लें और हम मान लेंगे कि आपके सामने हम कैसे गुनहगार हैं। इसीलिए आपके कलाम के ज़रिए हमसे गुफ्तगू करें, हमसे बातें करें, हमारे गुनाह को दिखाएं, ताकि हम आपके सामने नेको पाक बने, ईश्वर के खून में अपने आप को धोकर नेको पाक बने और इसमें पाक साफ हाथ डाल सकें। खुदावंद, कलाम देने में आपका रहम हम पर अता करें और तर्जुमा में भी आपका रहम हम पर अता फरमाएं। हम सबों के दिलों से आप ही बात करें और हमारी जिंदगी में तब्दीली लाएं। खुदावंद ईश्वर के पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। Today we'll gaze on the blood-stained cross on which the Prince of Glory died. आज के शाम हम उस खून आलूदा सलीब पर नजर करेंगे जिस पर हमारे जिंदगी के बादशाह वफात पाए थे। Dear friends, today the message that the church is offering is changing. अजीजों, आजकल के ज़माने में जो पैगाम खुदा का एक्लीसिया लोगों तक पहुंचाता है, वो पैगाम में तब्दीली हम देख रहे हैं। Churches are moving away from the message of the cross through the blood of Lord Jesus Christ, and they are moving towards a message of prosperity. आजकल हम दुनिया में देखते हैं कि बहुत से ऐसे एक्लीसिया बन जा रहे हैं जो खून आलूदा खुदावंद यीशुआ के खून आलूदा सलीब को छोड़कर इस दुनिया की तरक्की के बारे में और इस दुनिया में मालदार कैसे बनेंगे, उन बातों पर ध्यान देते हुए कलाम दे रहे हैं। The old message of the cross, the scripture says, it's the power of God unto salvation. खुदा के कलाम के मुताबिक सलीब क्या है? वो नजात के लिए खुदा की ताकत है। और ये पैगाम जो है सलीब के बारे में, ये तो हमेशा से शुरू से दिया जाता था। This old message has been replaced by a bloodless message that doesn't offer any salvation. आजकल ये पुराना पैगाम, खून आलूदा क्रूस का पुराना पैगाम जो है वो लोग छोड़ दे रहे हैं और बगैर खून के एक पैगाम बनाकर बताते हैं, सिखाते हैं। Just a cursory look at the cross says it's a symbol of weakness, it's a symbol of suffering. अगर हम सलीब पर झांकेंगे तो हमें पता चलता है कि वहां पे कितना खून है और कितनी बड़ी अजियत है। We can say it's a symbol of defeat. और ऐसा भी कह सकते हैं कि हार का एक निशाना है। But instead of hearing the truth of that cross, लेकिन उस सलीब की सच्चाई को जानने के अलावा Satan's effort is to deflect us from the main message of the cross. हाँ, सातान क्या करता है? सूली के पैगाम से हमें दूर भगाता है और खींच कर ले जाना चाहता है। What's the one truth that Satan wants to bind? एक तो सच्चाई है, उस सच्चाई को सातान कैद करके रखना चाहता है। The truth is we are all sinners. वो सच्चाई ये है कि हम सब के सब गुनहगार हैं। And the second truth is there is only one God who can give us salvation. और दूसरी सच्चाई ये है कि एक ही खुदा है जो हमें नजात बख्श सकता है। But what is dished out in these churches, in the present day modern churches? लेकिन आजकल के ये नए जमाने के एक्लीसियाओं में, चर्चेस में क्या नहीं मिलता है, दूर हो चुका है, मिट God गया wants है। you to be healthy, wealthy. वो लोग कहते हैं कि खुदा चाहता है कि हम सब के सब तंदुरुस्त रहें और कामयाब रहें और मालदार बने। In a way it is good, but it is not emphasized in the scriptures. देखिए, एक तरफ अगर देखेंगे तो ये बातें अच्छी बातें होती हैं, लेकिन खुदा इन बातों पर हमें कलाम में तवज्जो फरमाने के लिए नहीं कहता है। John 10:10 says, यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 10 और आयत नंबर 10 में लिखा हुआ है, I have come to give you life and life in abundance. मैं इसलिए आया कि मैं तुम लोगों को जिंदगी दे सकूं और कसरत से दे सकूं। The cross on which the Prince of Glory died gave us salvation, life. जिस सलीब पर हमारे नजात दहिंदा मसलूब होकर मकतूल हुए हैं, वो उसमें से हमें जिंदगी आती है।
And the tomb which could not contain Jesus gives us abundant life. और वो कब्र जो खुदावंद यीशुआ को अपने काबू में नहीं रख सकी, वहां से भी हमें जिंदगी मिलती है। The cross is a demonstration of the love of God. तो हमारे खुदावंद की मोहब्बत जो है उसका इजहार है सलीब। And the tomb gives us the hope of an eternal life and an eternal destination. और उनकी कब्र जो है उसमें से भी हमें हमेशा की जिंदगी का पैगाम और हमेशा के मंजिल का पैगाम भी आता है। The great news perhaps mankind was given was probably the birth of Jesus. और इंसानों के लिए सबसे खुशी का पैगाम जो दिया गया है वो क्या है? वो है खुदावंद यीशुआ की पैदाइश। The great news must have been raising of the people from the dead by our Lord Jesus Christ. और बड़ी बात ये भी है कि हमारे खुदावंद यीशुआ ने मुर्दों को मौत से, कब्र से जिलाया। But the greatest news came from the tomb. लेकिन उससे भी बड़ी बात, सबसे बड़ी बात कब्र से निकल कर आई है। Mankind has never heard that need not hear that greatest news. इंसानों ने उस तरह का अजीम पैगाम या खबर कभी सुनी नहीं थी। He is risen, look not for him among the dead. वो खबर क्या थी? वो खबर ये है कि वो फिर से जिंदा हो गया, वापस कब्र में उसे मत ढूंढना। Dear friends, we have come to the cross, fallen prostrate on the cross and obtained eternal life and salvation. अजीजों, हमने तो सलीब के पास आया और सलीब के आगे हम सबों ने सिजदा करके झुके गिरे और वहां हमें हमेशा की जिंदगी, नजात मिली है। Yes, we have appropriated the work of the cross. हाँ, सलीब का काम जो है उसको हमने अपना लिया। If we don't go beyond the cross to the tomb, we have failed. अगर हम सलीब को पार करके कब्र में जाएंगे तो हम फना हो जाएंगे। Cross made us saints. सलीब ने हमको मुकद्दस बना दिया। And the tomb makes us glorified people. और कब्र क्या करता है? कब्र हमें मौत को जीत कर उठने वाले रास्तबाज लोग हम हैं करके बताता है। When our Lord rose from the dead, he went about roaming in a glorified body. जब हमारे खुदावंद यीशुआ मुर्दों में से जीकर उठे तो खुदावंद यीशुआ ने क्या किया था? अपने जिस्म में, मतलब इसी बदन में जो रूहानी और आसमानी बदन बन गया था, उसी में लोगों के दरमियान जाते रहे, दिखाई देते रहे। Cross speaks of life out of death. और सलीब क्या बात करती है? मौत में से जिंदगी है करके बताती है। Without any doubt, the cross is a symbol of Christian faith. बेशक सलीब यीशुई ईमान का एक निशाना है। What does it mean to bear the cross of Christ? खुदावंद यीशुआ की सलीब जो है उसे उठाकर ले जाने का मतलब क्या होता है? What is the message of the cross? सलीब का पैगाम क्या है? It is very simple: salvation and eternal life. बहुत आसान सा पैगाम है, हमेशा की जिंदगी और नजात। It is the power of God unto salvation. सलीब में खुदावंद यीशुआ की ताकत है, नजात देने की ताकत है। The cross is God's way to punish sin and offer forgiveness to the mankind at the same time. सलीब में क्या मिलता है? खुदा इंसानों की गुनाहों का कफारा करता है और इंसानों को नजात भी उसी पल दे देता है। It was a place where God's justice and God's mercy were met and reconciled. उस सलीब में क्या मिलता है, क्या होता है? वहां पे खुदा की सजाएं और मतलब खुदा की अदालत और खुदा का रहम दोनों वहां मिल जाते हैं। This is the only message of the cross we have to present to the outside world. इसी तरह का पैगाम जो है सलीब का, इसी पैगाम को बाहरी दुनिया तक हमें पहुंचाना है। We don't present in arguments or debates, and we don't have to condemn other religions. जद्दोजहद से, बहस से, हुज्जत करते लोगों तक ये पैगाम हम नहीं पहुंचा सकते। The message of the cross is very pure and simple. खुदावंद यीशुआ की सलीब का पैगाम जो है वो बहुत आसान है और बहुत सिंपल है। What about the man on the cross? तो सलीब पर जो इंसान मसलूब किया गया था उसके बारे में क्या बोलते हैं? He is Lord Jesus Christ, the mediator between God and man. वो इंसान कौन था जो मसलूब था सलीब पर? वो था
वो हैं हमारे खुदावंद यीशुआ जो इंसान और खुदा के बीच में दरमियानी बना। The eternal one who took on the form of a man. वो खुदावंद यीशुआ कौन है? उलूहियत रखने वाले खुदा का कलाम है जो इंसान बन गया। We present Christ and Christ crucified. हम तो सिर्फ खुदावंद यीशुआ को ही लोगों के सामने पेश करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मसलूब माशियख को। 1 Corinthians chapter 2 and verse 2 Paul says, I am determined not to know anything except Christ and Christ crucified. 1 Corinthians 2 and 2. पहले कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 2 और आयत नंबर 2 में लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि मैंने ये इरादा कर लिया था कि तुम्हारे दरमियान यीशुआ माशियख बल्कि माशियख मसलूब के सिवा और कुछ ना जानूंगा। So we have seen the message of the cross, the man of the cross. तो हमने खुदावंद यीशुआ के बारे में देखा, मतलब सलीब पर जो मसलूब है उसके बारे में देखा और सलीब का पैगाम पर भी तवज्जो दिया। And thirdly, the preaching of the cross. और तीसरी बात अब यह है सलीब की तबलीग। This is our only responsibility as Christians, as believers. इस दुनिया में यीशुई मोमिन होने के नाते हमारा पहला और अव्वल फर्ज ये है। And it is only a contribution to the we can make to the society around us. और हमारे सामने हमारे इर्द गिर्द जो भी मुआशरा है उसमें हम इतना तो काम करना ही हमें करना ही पड़ेगा। And what is the meaning of the cross? और सलीब का मतलब क्या है? We shall meditate on what it means to us. सलीब हमारे लिए क्या होती है वो हम एक बार देख लेंगे। Everyone has a cross to bear, not a cross to wear. हर एक इंसान के पास पहनने के लिए सलीब नहीं, लेकिन धरने के लिए या पकड़कर ले जाने के लिए सलीब चाहिए। What is the cross? What is the cross that reminds us? सलीब हमें क्या याद दिलाता है? Is the basic principles of Christianity. हाँ, यीशुई ईमान के बुनियादी उसूलों को याद दिलाती है। First, sacrifice. पहली बात क्या है? कुर्बानी। And secondly, humility. दूसरी बात क्या है? पस्ती। Redemption. तीसरी बात है नजात, victory over sin and death. और चौथी बात है मौत और कब्र पर गुनाह पर फतह। It means discipleship for us. इसका मतलब ये है कि हमें खुदावंद यीशुआ के चेले बनने हैं। So the cross offers a constant reminder to us of all these tenets of Christianity. तो ये सारी यीशुई मोमिन के यीशुई मोमिन की जिंदगी में जो यीशुई उसूल होने हैं वो सब सलीब हमें याद दिलाती है। It tells about the love and profound love and grace of our God through Lord Jesus Christ. हमारे खुदा की गहरी मोहब्बत खुदावंद यीशुआ में जो उसने बयान किया है उसका पैगाम है सलीब। Now I just want to tell you three things what the cross has to offer us today. तो मैं आज 3 बातें बताऊंगा जिनके जरिए हम पता करेंगे कि सलीब हमें आज क्या याद दिलाती है। And to that offer, what is our response? और जो खुदा ने हमें ये बातें याद दिला रहा है इनके रद्द अमल हमें क्या करना चाहिए। If you look to the cross, what is that thing that it's offering to us? अगर हम सलीब पर एक बार नजर करेंगे तो सलीब हमें क्या देती है? It has an offer of salvation. It's a call to salvation. पहली बात यह है कि नजात के लिए हमें मद्दू करती है। Yes, it has cancelled the debt of our sins. सच में हमारे गुनाहों का कर्ज जो है उसे सलीब निकाल देती है। They were hostile decrees against us. वो सब क्या थे? हमारे गुनाह हमारे ऊपर आने वाले खुदा के कहर को याद दिलाते हैं। They were a list of accusations and the sins that were against us. Satan was accusing us and he nailed it to the cross. जो गुनाह हमने किए उन सबों को सातान पकड़कर हमारी मुखालिफत करते रहा और खुदा ने क्या किया? उन सबों को एक पर्ची पे लिखकर सलीब पर उसने रख दिया। The cross symbolizes the atoning death of our Lord Jesus Christ for the sins of the world and for my sins. तमाम दुनिया के गुनाहों के वास्ते और मेरे गुनाहों के वास्ते जो खुदा ने कफारा किया है वो है सलीब पर खुदावंद यीशुआ में खुदा ने किया। It reminds me of the sacrifice of the Lord. ये आसमानी खुदा जो सलीब पर मेरे लिए कुर्बान हुए हैं ये बात याद दिलाती है। One of the powers Satan had to accuse us of our sins. One of the powers of Satan
was to accuse us of our sins. सातान की एक ताकत या कुदरत यह है कि हमारे गुनाहों को लेकर हम पर बहतान लगाना चाहता है। One of the names of Satan is an accuser. सातान का एक नाम है, वो है बहतान लगाने वाला या मुफ्तरी। Thank God on that cross, the Lord took away that accusations. लेकिन खुदा का शुक्र है कि उस दिन सलीब पर हमारे खुदावंद यीशुआ हम पर जो बहतान थे वो सब निकाल दिए। On that cross, it was a public display of the Lord's sacrifice. सलीब पर खुदावंद यीशुआ की कुर्बानी जो है उसका मंजर है या उसका पब्लिकली लोगों के सामने खुदा ने उसे दिखाया है। But there also on that cross there was a public notice. लेकिन सलीब पर भी एक पब्लिक नोटिस लगाया गया है। This person who has accepted me as my savior is mine. I have complete ownership on him. और वो नोटिस ये है कि लिखा हुआ है कि ये इंसान जिसने मुझे अपना नाजात दहिंदा बना लिया है, मतलब जो भी यीशु मोमिन है, ये सब मेरे हैं। Frequently we see this signboard on some properties. कभी कभार हम प्रॉपर्टीज को देखने जाते हैं, जगहों को देखने जाते हैं, तो वहां पे एक नोटिस लगाया रखा जाता है। This land belongs to such a person under so and so order of the high court. लिखा रहता है वहां पे एक बोर्ड कि ये मकाम जो है या ये जमीन जो है, ये प्लॉट जो है, ये फला फला इंसान को दिया गया है और ये हाई कोर्ट का नोटिस के मुताबिक दिया गया है। Anybody trespassing on it will be prosecuted. अगर कोई भी इस पर ट्रेसपास करेंगे या इस पर हक जताने की कोशिश करेंगे, उनको कानून के तहत मुजरिम ठहराया जाएगा। On the same manner, Christ put up a notice, this so and so person is mine. इसी तरीके से खुदावंद यीशुआ ने भी एक नोटिस लगाया है सलीब पर कि ये फला फला इंसान मेरा है। We have been forgiven of our sins thanks to the first word he spoke on the cross, Father, forgive them for they know not what they do. खुदावंद यीशुआ ने जो पहला कॉल या पहली बात जो सलीब पर कही थी, उस बात को लेकर शुक्रिया हम खुदा का अदा करेंगे, क्योंकि हमारे तमाम गुनाहों को माफ करते हुए खुदावंद यीशुआ ने कहा, ए बाप इनको माफ कर दे क्योंकि ये लोग जानते नहीं हैं कि क्या कर रहे हैं। So all our debt was taken away and all our sins were forgiven away on that cross. तो हमारा पूरा कर्ज जो है और हमारे सारे गुनाह जो हैं सलीब पे निकाल दिए गए। The third thing that happened to me was we have been delivered from the power of the law. तो तीसरी बात जो हमें सलीब पर मिलती है वो ये है कि हमें मोशे के कामूस या तोरा से हमें छुड़ाया गया। The law says we should be put to death. तोरा कहती है कि हमें मरना पड़ेगा। And Romans chapter 7 and verse 6, Paul says we have been delivered from the law. और रोमियो की किताब बाब नंबर 7 और आयत नंबर 6 में वहां हम पढ़ते हैं कि हम पुराने अहदनामा के तोरा से छुड़ाए गए हैं। And again Romans chapter 6 and verse 14 says, और रोमियो की किताब बाब नंबर 6 और आयत नंबर 14 में लिखा हुआ है, For sin shall not be master over you, for you are not under the law but under grace. इसलिए कि गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा, क्योंकि तुम तोरा के मातहत नहीं बल्कि फजल के मातहत हो। So if you go to the cross, तो अगर आप सलीब के पास जाएंगे, the cross says, I am offering you salvation. सलीब कहती है कि मैं तुझे नजात देती हूँ। I am offering to you salvation on a platter. मैं एक प्लेटर पे, एक प्लेट पर नजात रख कर सजा कर तुझे देती हूँ। It's absolutely free. ये तो बिल्कुल मुफ्त है। Accept it. ये ले ले। Today if you go to some malls, अगर आज आप कुछ मॉल्स को देखने के लिए जाएंगे, buy one get the second one free. वहां पे लिखा रहता है कि एक खरीदें तो दूसरा मुफ्त। On the cross, सलीब पर we also get a similar offer. हमें भी एक ऑफर मिला था। Here is salvation, here is eternal life, here is forgiveness. यहाँ पे नजात है, यहाँ पे हमेशा की जिंदगी है, यहाँ पे गुनाहों की मुआफी है। But sadly, people shudder to accept that offer. लेकिन खौफनाक बात यह है
कि लोग उस ऑफर को लेने से डरते हैं। Yes, it's free, no doubt, हकीकत में ये तो बिल्कुल मुफ्त है, but it cost God the Father His Son. लेकिन इसके लिए खुदा आसमानी बाप को अपने बेटे को सलीब पर खोना पड़ा, It cost God the Son His life. और खुदा के बेटे को भी अपनी जिंदगी खोना पड़ा, We have खोनी been पड़ी। brought with a price. We are not our own. हमें खुदावन ने अपनी जिंदगी, अपनी जान का मोल चुकाकर खरीदा। हम अपने नहीं हैं। So the cross speaks of salvation, तो सलीब क्या बात करती offer है? of salvation. सलीब पर नजात का ऑफर जो है उसकी बात सलीब हमें याद दिलाती है। So, dear friends, what is your response? तो अजीजों, आपका रद्द अमल क्या है? I accepted that offer in the year 1971. मैंने 1971 में उस ऑफर को अपना लिया। When I was only 14 years old, उस वक्त मेरी उम्र थी 14 साल, the offer came loud and clear. और वो ऑफर जो था वो बहुत जोर से मेरे सामने आ गया था। I accepted the way of salvation. मैंने नजात की राह को अपना लिया। Today I am a happy man, blessed man. आज मैं बहुत खुशबख्त इंसान हूँ, बहुत हमेशा खुश रहने वाला हूँ। Not afraid of death, मैं तो मौत से कभी डरता नहीं, because death is the starting point of my eternal life. क्योंकि मौत जो है वहीं से मेरी हमेशा की जिंदगी की सफर शुरू हो गई। What is the second thing that the cross offers? सलीब में हमें दूसरी बात क्या मिलती है? What is the call of the cross? सलीब का बुलावा क्या है? It calls for discipleship. सलीब हमें खुदावंद यीशुआ के चेले बनने के लिए बुलाती है। Matthew 16 and verse 24. मत्ती की खुशखबरी 16 का 24। Then Jesus said to his disciples, if anyone wants to come after me, he must deny himself, take up his cross and follow me. यहाँ पे खुदावंद यीशुआ ने कहा, उस वक्त यीशुआ ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुद का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। The second offer is you become my disciples carrying the cross. दूसरा ऑफर यह है कि आप मेरे चेले बन जाएंगे और मेरी सलीब उठाएंगे। The first thing that we did, we went very near the cross पहला हमने क्या किया था? हम सलीब के करीब गए and we accepted the offer of salvation. और वहां जाकर नजात का ऑफर जो है उसे अपना लिए। Now our Lord says, अब खुदा कहता है, it's just not enough just to gaze at the cross. आप आकर इतना तो काफी नहीं है कि खड़े होकर सलीब को देखते रहे। It's not enough just to have the forgiveness of sins. इतना तो काफी नहीं है कि आपके गुनाहों से नजात पा लिए। You have to take up that cross and be my followers, be my disciples. आप क्या करना है? उसी सलीब को अपने ऊपर कंधे पर लेना है और मेरे चेले बनकर आगे बढ़ना है। We know our Lord started from the streets of Jerusalem to go to a place called Golgotha. हमें पता है कि हमारे खुदावन सलीब अपने कंधे पर लेकर यरूशलेम के शहर के गलियों से निकलते हुए गोलगोता तक उसे खींच कर ले गए। He was beaten, flogged as he was carrying the cross. और उस वक्त जब हम हमारे खुदावंद यीशु सलीब कर पकड़कर ले जा रहे थे तो उस वक्त उन पर कोड़े गिराए गए, मतलब कोड़े से उन्हें मारा गया और उनको बहुत तरीके से सताया गया। And a time came when he was too weak even to carry that cross. और एक वक्त ऐसा आया कि उस सलीब को खुदावंद यीशु पकड़कर खड़े होकर आगे नहीं जा सकते थे। That's when the soldiers thought of a plan. Let us take a man and ask him to carry the cross of Christ. तब वहाँ के जो सोल्जर्स थे उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने एक प्लान किया और उन्होंने एक बंदे को पकड़ा, एक इंसान को पकड़ा और वो सलीब उस इंसान पर लगाकर आगे बढ़े। Let's pick up a man and put the cross that Christ has been carrying on him. और उन्होंने क्या किया, एक इंसान को पकड़ा और जो कंधे पर यीशुआ सलीब लाद कर आ रहे थे उस सलीब को उस इंसान के कंधे पर रख दिए। That's how they put the cross of Christ on Simon. इस तरीके से उन लोगों ने साइमन के कंधे पर, सीमोन के कंधे पर यीशुआ का सलीब रख दिए। This man was coming into Jerusalem. Christ was going out of Jerusalem. ये इंसान बाहर से यरूशलेम शहर में दाखिल होने के लिए आ रहा था और खुदावंद यीशुआ यरूशलेम से बाहर जा रहे थे। He was coming to the city of Jerusalem for worship.
वो ये इंसान जो है यरूशलेम में इबादत करने के लिए आगे बढ़कर आ रहा था, but his plans were interrupted. लेकिन उसके ख्यालात जो हैं उनमें बदलाव आ गई। The soldier seized him, put the cross of Christ on him. खुदावंद यीशुआ के सलीब यीशुआ की सलीब को सोल्जर्स ने क्या किया था, उसके कंधे पर लाद दिए। Initially, he could not understand anything. शुरू में उसको कुछ नहीं समझ में आया, But when he carried the cross and saw Jesus in front of him, then he understood everything in detail. लेकिन जब वो सलीब पकड़कर आगे बढ़ने लगा और अपने आगे खुदावंद यीशुआ को देखा, तब उसको सब कुछ समझ में आ गया। Then he found out that he was the greatest privileged person at that particular time. तब उसे पता चला कि उस वक्त वो ही है तमाम दुनिया में बहुत मुराद या इस्तेखात हासिल किया हुआ सो इंसान। He was carrying the cross of Christ to that very hill on which Christ will be crucified. खुदावंद यीशुआ को जिस पहाड़ पर, जिस टीले पर मसलूब किया गया था, उस टीले तक इसी इंसान ने सलीब को पकड़कर खींचकर ले गया। What happened? The cross of Christ became his own cross. तो क्या हुआ अभी? खुदावंद यीशुआ की सलीब जो है वो अपनी बन गई। The stains of Jesus' blood were the stains found on Simon's clothing. अब खुदावंद यीशुआ के खून आलूदा सलीब जो है, वहां से वो खून टपक कर सलीब का खून जो है वो सीमोन को भी आलूदा कर दिया। As Simon was going behind Lord Jesus Christ, जैसे ही सीमोन खुदावंद यीशुआ के पीछे पीछे चलते गया, he was sharing the shame and disgrace that Jesus faced. यीशुआ जितनी बेइज्जती सहते गए, उतनी ही वैसी ही बेइज्जती, उस तरह की बेइज्जती सीमोन भी सहते आगे बढ़ा। He identified himself with the sufferings of Christ. खुदावंद यीशुआ की अजियत में वो शामिल हो गया। That probably, my dear friends, is the what discipleship means. अजीजों, ये होती है डिसाइपलशिप या खुदावंद यीशुआ के हकीकी शागिर्द बनना। Identifying ourselves with the Lord Jesus Christ, our Master or Savior. शागिर्दियत का मतलब है हमारे खुदावंद और मुनज्जी और नजात दहिंदा और हमारे आका के साथ एक हो जाना। There was a great transformation in the life of Simon. सीमोन की जिंदगी में बाद में बहुत तब्दीली आ गई। He not only became the disciple of Lord Jesus Christ, his sons also became disciples. वो खुद खुदावंद यीशुआ का शागिर्द बना, इतना ही नहीं बल्कि उसके बेटे भी खुदावंद यीशुआ के शागिर्द बन गए। Paul says, greet Rufus and Alexander, who are the children or the sons of Simon. रूफस और अलेक्जेंडर्स जो हैं सीमोन के बेटे, उन्हें भी मेरा सलाम उन तक पहुंचाना करके पौलुस रसूल भी कहते हैं। I consider the wife of Simon as my mother. सीमोन की माँ जो है वो मेरी माँ करके मैं मानता हूँ करके पौलुस रसूल कहते हैं। So identifying ourselves with the cross of Christ is discipleship. तो खुदावंद यीशुआ के सलीब के साथ हम अपने आप को जोड़ देना या उसे एक कर लेना शागिर्दियत होती है। What is the second sign of a discipleship? तो शागिर्दियत का दूसरा निशाना क्या होता है? Handing all our plans, handing all our future to the one who reigns supreme. हमारे ख्यालात जो भी हैं और हमारे दिल के तसव्वुर जो भी होते हैं, वो सब उस कादिर मुतलक के हाथों में सौंप देना। We commit everything to him who is the Alpha and the Omega, who is the first and the last. जो अल्फा ओमेगा है, जो अव्वल और आखिर है, उसके पास आकर उसको हमारी जिंदगियां सौंप देना। And thirdly, what is meant by discipleship? और तीसरी बात क्या है शागिर्दियत में? तीसरी बात क्या होती है? It is behaving like the master in all respects. हर पहलू में हमारे आका खुदावंद यीशुआ जैसा ही बर्ताव करना। Have the same mind which was also in Christ Jesus. मतलब हमारे खुदावंद यीशुआ का जो ख्यालात हैं, जो उनका मन है, उसी तरह हमें भी वही मन अपनाना है। Now we have brought out some principles what it means to carry the cross. तो हमने अब कुछ उसूल निकाल कर बताए कि सलीब को पकड़कर जाना क्या होता है। Identifying himself with his life. अपने आप को सलीब के साथ जोड़ना क्या होता है। Appropriating the shame and disgrace which he faced. खुदावंद यीशुआ जो अजियत उठाए हैं, जो जिल्लत उठाए हैं, हमें भी उसी तरह की जिल्लत और अजियत उठाने के लिए तैयार रहना। So what's the meaning of the cross? We have studied two things. तो सलीब का मतलब क्या होता है? हमने दो
बातें सीखी। It's a call of salvation. पहली बात यह है कि नजात का बुलावा है। It's a call for discipleship. The second thing. दूसरी बात है शागिर्दियत के वास्ते दिया गया बुलावा। Then we come to the climax. अब हम इख्तिताम तक पहुंचेंगे। We feel that Christ is some ordinary symbol, हम समझते हैं कि यीशुआ कोई मामूली निशान है, but it embraces all the aspects of our Christian life. लेकिन यीशुआ की सलीब जो है ऐसा नहीं है, खुदावंद यीशुआ ऐसा नहीं है, बल्कि सलीब हमारी यीशुई जिंदगी के हर पहलू को वो दिखाता है। The cross calls us to suffer. This is the third thing. तीसरी बात यह है कि सलीब हमें अजियत उठाने के लिए बुलाता है। 1 Peter chapter 2 and verse 21. 1 Peter chapter 2 और आयत नंबर 21। It says, "For you have been called for this purpose." What is that purpose? Because Christ also suffered for you, leaving you an example so that you would follow in its steps. और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि माशियख भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया, ताकि उसके नक्शे कदम पर चले। नक्शे कदम पर we follow this example in his steps. उनके नक्शे कदम पर हम चलेंगे। My dear friends, let me tell you one thing. मेरे प्यारे अजीजों, मैं कुछ कहना चाहता हूं आपसे। Our Lord Jesus Christ came not to suppress suffering. अजीजों, खुदावंद यीशुआ अजियत को या दुख को दबाने के लिए नहीं आए। He did not come to explain why we suffer. हम जमीन में, दुनिया में किस लिए हम दुख उठाते हैं, इस बात को समझाने के लिए भी नहीं आए थे। He did not come to explain the reasons why we are suffering. हम किस वजह से दुख उठा रहे हैं, वो वजूहात भी हमें सिखाने के लिए, बताने के लिए नहीं आए Then थे। why did he come is a very $1,000,000 question. तो खुदावंद यीशुआ क्यों आए हैं, ये बड़ी अहम बात होती है, सवाल होता है। He came so that we also can embrace suffering as it is. खुदावंद यीशुआ इसलिए आए क्योंकि उनकी तरह हम भी अजियत को या तकलीफों को अपना लें। Once we get the meaning of what it means to suffer, अजियत उठाना या तकलीफ उठाना क्या होता है, उसका मतलब अगर एक बार हम समझेंगे, once we remember the supreme love that is behind all this suffering, ये सारी अजियत के पीछे जो खुदा की अजीम मोहब्बत है, अगर हम उस मोहब्बत को समझेंगे, God is going to give you the power to endure suffering. खुदा हमें जरूर ताकत बख्शेगा कि हम भी उस अजियत को झेल सकें। And we can endure suffering with a lot of joy in our life. तब हम हमारी जिंदगियों में बड़ी खुशी के साथ अजियत को हम बर्दाश्त कर पाएंगे। Then we can also say like Paul, तब हम पौलुस रसूल के उनकी तरह हम भी बोल सकेंगे कि for I consider that the present sufferings is not at all worthy compared to the great reward that is being given to us. Glory to that will be revealed in us. उन्होंने कहा कि आज के दिन जो अजियत मेरे सामने है, ये अजियत जो है, ये उस जलाल के मुकाबले जो मैं पाने वाला हूँ, ये अजियत कुछ भी नहीं है। Now when Paul was saved on the road to Damascus, जब पौलुस रसूल को दमस्कुस के राह में बचाया गया, नजात दी गई, as our Lord was speaking to him, जैसे ही उस वक्त हमारे खुदावंद यीशुआ मुखातिब होकर साउल से बात कर रहे थे, Acts chapter 9 and verse 16 says, Acts 9, अमाल की किताब बाब नंबर 9 और आयत नंबर 16 में लिखा हुआ है, Jesus says, I must show him how much he has to suffer for my name's sake. He is an instrument of righteousness. वहां पे लिखा हुआ है, खुदावंद यीशुआ कहते हैं कि मैं उसे जता दूंगा कि उसे मेरे नाम की खातिर किस कद्र दुख उठाना पड़ेगा। When we get an appointment letter for a job, अगर हमें एक जॉब के लिए एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, when I was given a bank appointment letter, जब मुझे बैंक अपॉइंटमेंट लेटर मिला, they said this shall be the perquisites. वो लोग बताए हैं कि ये हैं आपको करने वाले काम। Perquisites, some extra things, bonus. Perks. Okay. तो ये है आपको जो दिए जाने वाले बोनस। 45 liters of free petrol. 45 लीटर्स मुफ्त पेट्रोल हर महीना दिया जाएगा। Refreshment. रेफ्रेशमेंट्स दिए जाएंगे। All this were so we were so glad when we were given this appointment letter. ये सब सुनकर अपॉइंटमेंट लेटर लेने के वक्त हम तो बहुत खुश हो गए। But what was the clause presented in the appointment letter given to Paul? लेकिन पौलुस रसूल को जो अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया था, उसमें क्लॉज क्या था? You have to suffer.
आप लोगों को आपको दुख उठाना पड़ेगा। In Acts chapter 14, आमाल की किताब 14वां बाब में at a place called Lystra, लुस्त्रा एक जगह थी, वहां पे Jews came from Iconium and they stoned Paul and felt this man has died. इकोनियम से यहूदी लोग आकर पौलुस रसूल को संगसार किए थे और उन्होंने गिर गया और लोगों ने सोचा कि मर गया। But somehow the disciples were around him and he was revived. लेकिन शागिर्द उनके इर्द गिर्द थे और पौलुस रसूल बच गए। And verse 22 of chapter 14 says, he strengthened the souls of his disciples. और यहाँ पे 22वीं आयत में लिखा हुआ है, और शागिर्दों के दिलों को मजबूत किया उसने। He encouraged them to continue in the faith. ईमान में आगे बढ़ने के लिए, कायम रहने के लिए उनके दिलों को मजबूत किया था। Now these are the grand words to be written in the letters of gold. और ये बातें हैं, बहुत अजीम बातें, जिन्हें हमें क्या बोलते हैं, गोल्ड में लिखना पड़ेगा। It is through many tribulations we have to enter into the kingdom of God. जरनशीन करना पड़ेगा और बहुत दुख उठाने के बाद हमें खुदा की बादशाही में जाना पड़ेगा। Who is speaking these words? ये बातें कौन कह रहे हैं? A man badly beaten, stoned, and almost he's on the verge of death. ये इंसान कह रहा है जिन्हें संसार किया गया, जिन्हें मारा गया और मौत के करीब है। And this man says, I must know Christ and the power of his resurrection. और ये इंसान कहता है, मैं यीशुआ को और जानना चाहता हूँ और उसकी मुर्दों में से जी उठने की ताकत को मैं जानना चाहता I हूँ। must partake in his sufferings. That's the climax. वो कहता है आखिरकार कि मैं उसकी अजियत में शरीक होना चाहता हूँ। How much he suffered is well documented in the scriptures. हम देखते हैं कलाम में कि वो इंसान कितना दुख उठाया था। And 1 Peter 4:16 says, if anyone suffers as a Christian, let him rejoice. और Let him be not be ashamed. और पहला पत्रस 4 के 16 में लिखा हुआ है, अगर कोई माशियक होने के बाइस दुख पाए तो शर्माए नहीं, बल्कि इस नाम के सबब से खुदा की तमजीद करे। So what does it mean? What is the meaning of the cross? तो अब बोलिए कि सलीब का मतलब क्या है? It's a call to salvation. ये नजात का एक बुलावा है। It's a call to discipleship. शागिर्दियत के लिए दिया गया बुलावा है। It's a call to suffer for the Lord's sake. खुदावंद के लिए दुख उठाने के लिए दिया गया बुलावा है। The days are not very far when the suffering, the persecution will be at our doorstep. और दिन बहुत दूर नहीं है जब ये दुख और अजियत शायद हमारे घर के दरवाजे पर भी आ जाए। Let's face this reality. हम इस हकीकत को हम फेस करेंगे। Since we have embraced the cross, we have to embrace the suffering. क्योंकि हम सलीब को अपनाए हैं, अजियत को भी अपनाएंगे। So my dear friends, before I close, I just want to pose 3 questions. इसीलिए अजीजों, खत्म करने से पहले मैं 3 सवाल पूछना चाहता You हूँ। have to honestly answer these 3 questions. इन 3 सवालों का जवाब तहे दिल से, सच्चे दिल से देना। Cross is a call to salvation. सलीब जो है वो नजात के लिए, नजात का बाइस है। If you are faced with a choice, अगर आपके सामने चॉइस दिया जाता है, salvation on one side एक तरफ नजात and condemnation for your sins on the other side, और दूसरी तरफ गुनाहों की सजा, what will you choose? आप क्या इख्तियार करेंगे? Yes, many of us sitting here, we have chosen salvation. हमें यहाँ से जो बैठे हैं, हम सब शायद नजात को इख्तियार करेंगे। What about you? लेकिन आपकी बात क्या है? Can Jesus say, today salvation has come to your house? क्या खुदावंद ये आपसे कह सकते हैं कि आज नजात आपके घर तक आ पहुंची है? Do not delay accepting this offer of the cross. खुदावंद यीशुआ की सलीब पर से ये जो ऑफर आई है, इसे टुकराना नहीं। Once you take this offer, एक बार इस ऑफर को अपना लेंगे, what a great Christian, great life you would be leading. बहुत बड़ी अच्छी यीशुई जिंदगी जी पाएंगे। The second question, दूसरा सवाल, this is the second question that I pose to you. Call to discipleship. मैं आपसे पूछता हूँ शागिर्दियत के बारे में। There is an ordinary Christian life that you must be leading. एक मामूली यीशुई जिंदगी है, मतलब आम जिंदगी पर ईमान रखना है। There's a
life of discipleship that God is calling you to lead. लेकिन ये एक शागिर्दियत की जिंदगी है, एक शागिर्द की जिंदगी है जिसे जीने के लिए खुदा आपको मद्दू कर रहा Which है। one do you choose? आप कौन सी जिंदगी को चुनेंगे? Do you want to live in an ordinary Christian life? क्या आप एक मामूली यीशुई जिंदगी जीना चाहते हैं? Just going to the monotonous routines of attending the church and coming back? मतलब सिर्फ एक बार चर्च को जाना और वापस आ जाना, ये रिवाज को बरकरार रखना? Are you satisfied with that ordinary life? क्या इस मामूली जिंदगी से आप खुश हैं? Or are you going to a life of discipleship, imitating the master? या शागिर्दियत की जिंदगी में आ जाते हैं, मतलब अपने आका का नकल उतारते हुए जीते हैं, Partake of the sufferings. उनकी अजियत में आप भी हिस्सा लेते हैं क्या? And the third thing, the call of the cross is to suffer. और तीसरी बात यह है कि सलीब का ये बुलावा, तीसरी बात यह है Again, you are कि उसमें दुख होता है। again you are faced with a choice. और यहाँ भी एक चॉइस आपके सामने है। On one side, living in conformity with this world. एक तरफ तो इस दुनिया के साथ मिलजुल कर रहना, On the other side, there is suffering, hardship as a Christian. और दूसरी तरफ यीशुई मोमिन होने के नाते दुख उठाते हुए जीना। What will you choose? आप क्या इख्तियार करेंगे? The offer is plain and simple. ये ऑफर तो बहुत आसान है, आपके सामने वाज़ी तरीके से रखा गया है। You can choose one of this. इन दोनों में से एक को चुनना है। If you choose salvation, अगर आप नजात को चुन लिए हैं, blessed. You are blessed whose transgressions are forgiven. तो आप मुबारक हैं, आपके सब गुनाह, तमाम गुनाह मुआफ किए गए। You are chosen a life of discipleship. आपने शागिर्दियत की जिंदगी अपनाई। There is a great reward waiting for you. आपके लिए एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है, अज्र है। You have lived in total hardship for the work of Christ. अगर आप खुदावंद यीशुआ के काम के लिए बहुत दुख उठाते हुए जिए, There is a crown of righteousness. तो वहां पे एक ताज है जो रास्ती का ताज है। Confidently, Paul could say, पौलुस रसूल बहुत दिलेरी से कहते हैं, henceforth there is laid for me a crown of righteousness, अब से मेरे लिए एक ताज रखा गया है जो रास्ती का ताज है, which the Lord, the righteous judge, will not only give it to me, but to everyone who loves him. उसे मेरे खुदा जो सच्चा आदिल है वो मुझे देने वाले हैं, मुझे ही नहीं, उसकी पैरवी करने सभी लोगों को, सभी सच्चे यीशु मोमिनों को वो देने वाला है। You may say you love the Lord. आप शायद कहेंगे कि मैं भी खुदावन से, यीशुआ से प्यार रखता हूँ, How it is seen in action. लेकिन आपके अमल में वो दिखता कैसा है? Can we follow our Lord? क्या हम हमारे खुदावन यीशुआ के पीछे जा सकते हैं? Trying times, मुश्किल वक्तों में, when we say enough with Lord Jesus Christ. क्या हम कहते हैं कि अब बस है भाई यीशुई के बारे में, Enough with this Christian life. यीशुई जिंदगी के बारे में अब बस है, I can't bear anymore. मैं अब और ज्यादा ले नहीं सकूंगा, Let me go to this world. मुझे दुनिया में जाने दे। That's what Demas did. देमा ने ऐसा ही कुछ किया था। One of the tragic verses in the New Testament. न्यू टेस्टमेंट में, नया अहदनामा में बहुत दर्दनाक आयत है वो। Demas has left me. देमास ने मुझे छोड़कर दुनिया में He has चला गया। forsaken me. मुझे देमास ने छोड़ दिया। The reason? वजह? He chosen to love this world. वजह ये थी कि वो दुनिया से मोहब्बत करने लगा। He was a fellow worker with Paul. वो पौलुस रसूल के साथ मिलकर काम करने वाला था। The next reference says he was a great Demas. That's what Paul says. Great Demas. वहां पे उस आयत में, उसके नीचे की आयत में पौलुस रसूल कहता है, Passing reference. यूं ही ऐसा कहता है कि देमास को ग्रीट करना। And the next step, he has gone to be this world. और उसके बाद में क्या हुआ था, वो दुनिया में चला गया था। So the cross speaks of the call of salvation, call for discipleship, and call to suffer. तो सलीब क्या करती है? शागिर्दियत के लिए बुलाती है, तकलीफ और अजियत उठाने के लिए बुलाती है, लेकिन नजात देती है। May God bless this word. खुदा इस कलाम पर अपनी बरकत बख्शे।